हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस में। आज के वीडियो में हम टेंस के वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक के टेंस को बता चुका है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो हम सब इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में आ, ई या फिर ए साउंड आए। जैसे वह आगरा गया है ना, उसने मुझे बुला लिया या उसने मुझे कुछ दिया। मतलब क्या सेंस आए? आ, ई, ए सेंस आए। इसके अलावा ली, दी, ली है ना, मतलब बड़ी ई का साउंड आए या फिर ए का साउंड आए। और कहीं कहीं स्टूडेंट हमें वाक्य के अंत में ता था, ती थे या फिर ते थे भी दिख जाता है। तो ये सारे जो पहचान है किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो इनमें से कुछ भी हमें वाक्य के अंत में दिख जाता है तो हम जान लेंगे जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का हमारे पास रूल लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, कोई भी हमारे पास यदि सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। उसके बाद यदि सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है आदर्श घूमने गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट है आदर्श। आदर्श किसी का नाम है तो आदर्श क्या हो गया? सब्जेक्ट। वो क्या किया? गया। तो गया यहाँ पे वर्ब हो जाएगा और घूमना क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन स्टूडेंट, घूमना भी वर्ब है तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ब आ गए। चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट राइट करेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारे पास आदर्श, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे आदर्श। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे वर्ब। तो स्टूडेंट, जिसके साथ या, ई या फिर ए सेंस आए, मतलब जो वर्ब लास्ट में रहेगी उसको हम मेन वर्ब मानेंगे। तो गया यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब और गया को हम बोलते हैं गो, और गो का सेकेंड फॉर्म हमें क्या होता है? वेंट। तो आदर्श वेंट। अब स्टूडेंट, आदर्श कहाँ गया? घूमने गया। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे? आदर्श वेंट टू वॉक। आदर्श घूमने गया। स्टूडेंट, यहाँ पे हम आदर्श वेंट फॉर वॉक भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं आदर्श घूमने के लिए गया। तो ये भी हम बना सकते हैं आदर्श वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। या फिर हम क्या बना सकते हैं? आदर्श वेंट टू वॉक। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल है लोग स्टेज पर नाचे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है लोग। इसके बाद यहाँ पे वर्ब है नाचे, मतलब नाचना हो जाएगा वर्ब, और ये स्टेज पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। स्टेज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है लोग। लोग को हम क्या बोलते हैं? पीपल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीपल। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या राइट करेंगे? वर्ब। वर्ब है हमारे पास डांस, और डांस का सेकेंड फॉर्म होता है डांस्ड। तो क्या हो जाएगा? पीपल डांस्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टेज, और ऑब्जेक्ट के पहले पर सेंस आ रहा है। तो जब भी पर सेंस आता है तो वहाँ पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीपल डांस्ड ऑन स्टेज। क्या हो जाएगा? पीपल डांस्ड ऑन स्टेज। अब हम अगले टेंस पे आते हैं, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल है तुमने मुझे अंग्रेजी नहीं सिखाया। यहाँ पे बड़ा ए आ का साउंड आ रहा है, मतलब बड़ा आ का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट तुमने। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे तुमने, तो यू। फिर स्टूडेंट यहाँ पे सिखाया। सिखाया को हम बोलते हैं टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा यू टॉट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यू टॉट। फिर लिखा है तुमने मुझे अंग्रेजी सिखाया। तो यू टॉट मी, मतलब तुमने सिखाया मुझे इंग्लिश। इंग्लिश को अपन इंग्लिश ही बोलते हैं, तो यू टॉट मी इंग्लिश। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। स्टूडेंट, इसको हम ऐसा भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू टॉट इंग्लिश मी। तो चाहे आप यू टॉट मी इंग्लिश लिखिए या यू टॉट इंग्लिश मी, दोनों सही है। अब हम अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है राम फुटबॉल खेलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, सॉरी यहाँ पे क्या सेंटेंस है? राम फुटबॉल खेलता था। हमने बताया आपको
पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थे या फिर ते थे भी सेंस आ सकता है लास्ट में। तो यहाँ पे क्या है, राम फुटबॉल खेलता था, तो ये क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट है राम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे राम राइट कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट खेलना हमारे पास वर्ब है, तो खेलना को हम बोलते हैं प्ले, और प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड। क्या होता है, प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड। तो राम प्लेड क्या खेलता था, फुटबॉल, तो यहाँ पे राइट कर देंगे फुटबॉल, राम प्लेड फुटबॉल, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। अब हम निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, इसके बाद डिड नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल और केवल सिंपल सेंटेंस पे लगता है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। तो चलिए इन एग्जाम्पल को हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास स्टूडेंट, मैंने आपको नहीं देखा। यहाँ पे लास्ट में बड़ा आ का साउंड आ रहा है और निगेटिव सेंस आ रहा है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और नहीं है मतलब निगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट मैंने, तो मैंने को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। अब हमेशा सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस में, तो हो जाएगा आई डिड नॉट, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट। इसके बाद वर्ब है यहाँ पे स्टूडेंट देखा, देखा को हम बोलते हैं सी, और यहाँ पे वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ही राइट करना है, तो सी ही राइट कर देंगे। आई डिड नॉट सी आपको, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, आई डिड नॉट सी यू, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा ट्रांसलेशन। अब अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, उसने पाठ याद नहीं किया। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट सबसे पहले हम देखेंगे, सब्जेक्ट है उसने, तो उसने को हम क्या राइट करेंगे, ही। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट राइट करेंगे, ही डिड नॉट। इसके बाद वर्ब है स्टूडेंट यहाँ पे याद करना, याद करना को हम बोलते हैं लर्न, क्या बोलते हैं, लर्न, तो यहाँ पे हो जाएगा ही डिड नॉट लर्न। क्या याद नहीं किया स्टूडेंट, पाठ, तो पाठ हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेसन, क्या लिख देंगे, लेसन, ही डिड नॉट लर्न लेसन। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है इंडिया ने मैच नहीं हारा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंडिया राइट करेंगे क्योंकि इंडिया सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंडिया। इसके बाद डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हमें डिड नॉट लगाना है। इसके बाद वर्ब है हारा, तो हारा को हम बोलते हैं लॉस, तो इंडिया डिड नॉट लॉस, क्या नहीं हारा, मैच, तो यहाँ पे लिख देंगे मैच। ये हो गया स्टूडेंट हमारा ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल है तुम मुझे नहीं पहचाने, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, वर्ब है पहचाना, और ऑब्जेक्ट है मुझे, तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट। इसके बाद स्टूडेंट पहचाना को हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज, क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पे लिख देंगे यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज। अब मुझे को क्या बोलते हैं, मी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए मी होगा, यदि सब्जेक्टिव फॉर्म में होता तो आई होता, ठीक है, तो यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, ये हो जाएगा अगला सेंटेंस। अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है उसने मुझे याद नहीं दिलाया, तो सब्जेक्ट है उसने, तो उसने को अपन राइट करेंगे ही। इसके बाद डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट राइट करना है। इसके बाद वर्ब है यहाँ पे याद दिलाना, याद दिलाना को हम बोलते हैं रिमाइंड, क्या बोलते हैं, रिमाइंड, तो ही डिड नॉट रिमाइंड। इसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या, मुझे, तो मुझे को हम क्या लिख देंगे, मी, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, ही डिड नॉट रिमाइंड मी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। पहला होता है यस नो टाइप, मतलब जब वाक्य क्या से शुरू हो, जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकें, जैसा कि क्या आपने पतंग उड़ाया, इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। इसी तरह दूसरा सेंटेंस क्या अमन ने दरवाज़ा तोड़ा, इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। तो जिनका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, मतलब जो वाक्य क्या से शुरू हो, तो उन सेंटेंस को हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो है डिड उसको राइट करेंगे।
इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, क्या आपने पतंग उड़ाया। तो स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है आपने, तो क्या से शुरू है वाक्य, इसलिए डिड पहले यूज करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास डिड। इसके बाद सब्जेक्ट राइट करना है, सब्जेक्ट है आपने, तो डिड यू। इसके बाद स्टूडेंट वर्ब है पतंग उड़ाना, वर्ब क्या है यहाँ पे उड़ाना, तो यहाँ पे डिड यू फ्लाई, क्या हो जाएगा डिड यू फ्लाई। क्या उड़ाने की बात हो रही है यहाँ पे स्टूडेंट, पतंग, तो पतंग क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो डिड यू फ्लाई काइट, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। अब चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। अब अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या अमन ने दरवाजा तोड़ा। तो सबसे पहले इसमें भी हम डिड राइट करेंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डिड हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट है अमन, तो डिड अमन। यहाँ पे वर्ब है तोड़ना, तोड़ना को हम बोलते हैं स्टूडेंट ब्रेक, क्या बोलते हैं ब्रेक, तो डिड अमन ब्रेक। क्या तोड़ने की बात हो रही है, दरवाजा, तो क्या हो जाएगा डिड अमन ब्रेक द डोर, क्या हो जाएगा डिड अमन ब्रेक द डोर, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। अब अगला ट्रांसलेशन हमारे पास है, अगला एग्जाम्पल है, क्या मिनी बर्तन धोई। ये भी क्या से शुरू है, मतलब डिड पहले आएगा, तो सबसे पहले डिड राइट करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है मिनी, तो डिड मिनी। अब स्टूडेंट बर्तन धोना, धोना को हम बोलते हैं वॉश, क्या बोलते हैं वॉश, और क्लीन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट कपड़े धोने के लिए हम वॉश का यूज करते हैं और बर्तन धोने के लिए क्लीन का यूज करते हैं, तो डिड मिनी क्लीन। यहाँ पे हम वॉश का भी यूज कर सकते हैं, क्लीन का भी यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डिड मिनी क्लीन बर्तन। बर्तन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यूटेंसिल, क्या बोलते हैं यूटेंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड मिनी क्लीन यूटेंसिल, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस है, क्या आप उसे पढ़ाते थे। यहाँ पे क्या से शुरू है, लास्ट में थे है, मतलब क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले डिड राइट करेंगे, तो डिड। इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास आप, तो डिड यू। इसके बाद वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना को बोलते हैं टीच, तो डिड यू टीच उसे, तो उसे तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट हिम, डिड यू टीच हिम, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम चलते हैं स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप में, जिसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, मतलब कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। तो स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, मतलब उसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, तो सबसे पहले उस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चन वर्ड राइट करेंगे, इसके बाद डिड राइट करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, आप मेरठ से कब आए। यहाँ पे कब सेंस आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है कब, तो सबसे पहले हम कब को ट्रांसलेट करेंगे। कब को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, व्हेन, क्या बोलते हैं व्हेन, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन। इसके बाद डिड राइट करना है, तो व्हेन डिड। इसके बाद सब्जेक्ट है स्टूडेंट आप, तो व्हेन डिड यू। अब यहाँ पे स्टूडेंट वर्ब क्या है आना, तो व्हेन डिड यू कम। फिर ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट मेरठ से, और से के सेंस में हमेशा हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जब किसी जगह के लिए से की बात हो रही हो, मतलब से सेंस आ रहा हो, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम मेरठ। मेरठ को हम क्या लिखते हैं, मेरठ लिखते हैं, स्पेलिंग इसकी MERUT होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर अगला सेंटेंस स्टूडेंट हमारे पास, उसने मुझे कब देखा। स्टूडेंट यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड कब है, कब को हम सबसे पहले राइट करेंगे, तो कब को हम क्या बोलते हैं व्हेन, तो सबसे पहले व्हेन राइट कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है उसने, तो व्हेन, व्हेन के बाद क्या राइट करना है, डिड राइट करना है, तो व्हेन डिड। इसके बाद सब्जेक्ट उसने, तो हम क्या राइट कर देंगे ही। इसके बाद देखा, तो सी, क्योंकि देखना को हम सी बोलते हैं, तो व्हेन डिड ही सी मुझे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट मी, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या लिखा है कि स्टूडेंट अगला सेंटेंस, आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, साथ ही साथ निगेटिव है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों को हम क्या बोलते हैं वाई। इसके बाद वाई के बाद क्या लिखेंगे डिड, तो वाई डिड। इसके बाद सब्जेक्ट है स्टूडेंट यू, तो वाई डिड यू। और जब भी इंटेरोगेटिव हो साथ ही साथ निगेटिव हो, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, तो वाई डिड यू नॉट।
इसके बाद वर्ब राइट करते हैं। वर्ब है पढ़ाया, पढ़ाना को क्या बोलते हैं? टीच। तो वाई डिड यू नॉट टीच मुझे, तो क्या हो जाएगा? मी। वाई डिड यू नॉट टीच मी। अगले फन टेंस है स्टूडेंट हमारे पास, उसने क्या किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया क्या। क्या को हम बोलते हैं वाट। तो सबसे पहले वाट राइट करेंगे, इसके बाद डिड राइट करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट है ही तो ही राइट कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट है वर्ब किया। किया करना को हम क्या बोलते हैं? डू। तो यहाँ पे वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ही राइट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? व्हाट डिड ही डू। ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट यदि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।